हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 10वीं विषय हिंदी के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ली। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर जाकर डाउनलोड करें और इसका पूरा सॉल्यूशन वेबसाइट पर मिलेगा। गूगल पर टाइप करें परमेश्वरीकोचिंग.com, वहाँ से इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो एक अंक वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इन्हीं में से आपके बोर्ड एग्जाम पर प्रश्न आएंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है बच्चों, मार्कंडेय ऋषि की तपोभूमि है, तो इसका उत्तर होगा मायकी बगिया। अमरकंटक ने अपनी आत्मा से जन्म दिया है नर्मदा को। नर्मदा का उद्गम स्थल है अमरकंटक। किसके कंठ से नर्मदा निकलती है? सोनभद्र, अमरेश्वर, मायकी बगिया, मैकल। तो इसका उत्तर होगा अमरेश्वर। नर्मदा की दूती कौन थी? जुहिला। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच पर्वत श्रेणी का नाम है मैकल। तुहिन शब्द का अर्थ होता है ओस। विस्तंतु का अर्थ है कीड़े मकोड़े। बादल को घिरते देखा है कविता के कवि है नागार्जुन। कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन को साहित्य का अकादमी पुरस्कार मिला था सन 1970 में। जगत का सबसे बड़ा विराट जनतंत्र है भारत। प्रसाद का विलोम शब्द क्या होता है उसको बताना है। जनतंत्र का जन्म किस रस की कविता है? वीर रस। जनतंत्र का जन्म कविता में निहित भाव है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका समर्पण, त्याग, आक्रोश या फिर प्रेम। तो समर्पण आ जाएगा। गवाक्ष का अर्थ होता है खिड़की। भारत में जनतंत्र की स्थापना के लिए किसका अभिषेक करना चाहिए? प्रजा। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जो डेली हंट के द्वारा बनाई गई। इस साल डेली लर्नर ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें हिस्सा लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप। जितने का मौका। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने का निर्णय लिया। यहाँ इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम भी पढ़ सकते। डेली लर्न अपना जल्दी ऐप लाने वाली, जहां पर लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज, क्विजेस मिलेगी। तो आप इंतजार किसका करें, जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कौन सी बीमारी का इलाज डॉक्टरों के पास नहीं होता है? टैक्स। अपनी अपनी बीमारी किस विधा से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा व्यंग्य। मृणशिल्प क्या होता है इसको बताना यहाँ पर। तो मिट्टी की कलाकृति। माटी वाली बुढ़िया थी, हरिजन आ जाएगा इसका उत्तर। घिसा पाठ किस विधा में लिखा गया है? तो यह है संस्मरण। जलियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ था? अमृतसर। लेखक किसे बुलाने के लिए अंतापुर में आईना लगाता है? चिड़ियों को। नौकरी दिलाने के नाम पर श्री कुमार को धोखा दिया रामनगीना सिंह। आंखों का धुंधला का दूर करता है गुल बकावली। रायपुर के डिप्टी कमिश्नर बताना है। मीरा ने किस धन को पाने की बात कही? राम रतन। जेब कतरे ने अपनी तरफ से कितने रुपये मिलाकर लेखक की मां को मनी ऑर्डर भेजा? तो इसका सही उत्तर होगा 41 रुपये। समझौते और समन्वय किसमें होता है? बांझ का पेड़। उसके बाद ये सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति को याद कर लेंगे। 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम पर आएंगे। आरसी प्रसाद सिंह को डैश का कवि कहा जाता है। इन सभी का सॉल्यूशन भी आपको वेबसाइट पर मिलेगा। थोड़ी देर पर ये अपडेट हो जाएंगे, तो आप वहां से इसके उत्तर को देख सकते हैं। इन्हीं में से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम पर आएंगे। ठूंठ का पेड़ डैश का प्रतीक है, निर्जीवता आ जाएगा। अपनी अपनी बीमारी पाठ के लिखा है हरिशंकर प्रसाई। नर्मदा अपना प्रणय संदेश डैश के लिए भेजा? जुहिला। गरीब आदमी का डैश नहीं उजड़ना चाहिए। अमरकंटक ने डैश को जन्म दिया है? सोनमुड़ा का उद्गम है सोन नदी।
घीसा के गुरु का नाम है महादेवी वर्मा। तो ये सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से देख लेना है। सही जोड़ी भी आपके इसी में से ही आएंगे। सभी प्रश्नों को अच्छे से देख ले। पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करना है वो बता दिया है। तो ये क्वेश्चंस को पॉज करके अच्छे से देखें पहले। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे। 2 अंक वाले प्रश्न। मानसरोवर के कमल को स्वर्णिम कमल कहने का क्या अर्थ है? कवि चकवा चकई द्वारा किन मनोभावों को कविता में बताना चाहते हैं? वनवासियों का जीवन कैसा होता है? निपात किसे कहते हैं? व्याकरण खंड से आपके प्रश्न ज़्यादा नहीं आएंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास देखना है बस, बाकी और किसी टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बीमारी शब्द को लेखक ने किन किन संदर्भों में प्रयोग किया है? टैक्स को बीमारी के रूप में देखने का क्या आशय है? जो पार्ट आपको बता रहा हूँ वो आपका अमरकंटक वाला जो पार्ट है उसमें से सारे क्वेश्चन आंसर याद कर लेंगे। वीर नारायण सिंह चैप्टर के पूरे क्वेश्चंस को याद कर लेंगे, वहाँ से आपके पूरे क्वेश्चंस बन जाएंगे। मरिया प्रथा वाला चैप्टर से आप कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर आप वहाँ से इजीली कर सकते हैं और अपने मन से उत्तर को दे सकते हैं। जब जनता की भौएं क्रोध में तन जाती है तो परिवर्तन होने लगता है, परिवर्तन की आंधी आने लगती है। जगत का विराट जनतंत्र किसे कहा गया है उसको बताना है। कवि सुनापन दूर करने के लिए कौन सा उपाय करता है उसको बताना है। नाचा विधा अच्छे से याद कर देंगे। तुरतुरिया नामक स्थान क्यों प्रसिद्ध है? ये सारे क्वेश्चन व्याकरण खंड से नहीं करेंगे, सिर्फ आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, प्रयोगवादी, छायावाद ये सब की विशेषताएं और उनकी कवियों के नाम को याद करेंगे। इनमें से प्रश्न आएंगे। 3 अंक वाले प्रश्न यहाँ से देख सकते हैं। सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद कर लेना है। घिसा वाले भी पार्ट से सारे क्वेश्चन आंसर्स को एक बार अच्छे से देख लेंगे। जितना याद होता है वो याद कर लेंगे, नहीं होता है तो उसी पर आधारित आप उत्तर दे सकते हैं। उसके बाद ये देखो वीर नारायण सिंह पार्ट से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गृह प्रवेश वाले से आप कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे उत्तर को याद करने हैं। उसके बाद कुछ को ओमिट किया गया है वो चैप्टर्स आप हटा देंगे, लेकिन जो चीज़ पार्ट में है उनको आपको देख लेना है। तो ये सारे क्वेश्चंस को आपको देखना है। इसका सॉल्यूशंस आपको मैं पीडीएफ में दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर इसको डाउनलोड करेंगे और इसको अच्छे से याद कर लेंगे। तो यहाँ पर पूरे क्वेश्चन दिए गए, धीरे धीरे करके आपको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो यहाँ से देख लेंगे। महत्वपूर्ण पद्यांश इन्हीं में से आएंगे। आपको इसी पद्यांश को ही देखना है, आपको कहीं दूसरे पद्यांश की देखने की जरूरत नहीं। 4-5 अगर आप अभ्यास कर लिए तो कोई भी पद्यांश आए आप आसानी से बना पाएंगे। तो इस तरह से है। गद्यांश नहीं आएंगे, सिर्फ पद्यांशों की व्याख्या आएगा। तो आपको गद्यांश की व्याख्या को नहीं करना है। उसके बाद 4 अंक वाले प्रश्न में बादल को घिरते देखा है, यहाँ से आपका प्रश्न आता है। कई बार इन्हीं से ही 4 अंक के प्रश्न आए, तो इसमें से पूरे क्वेश्चन को आपको कर लेना है। अमरकंटक चैप्टर से आता है 4 अंक का प्रश्न। अमरकंटक का उद्गम पाठ में वर्णित नैसर्गिक सौंदर्य का अपने शब्दों पर व्यक्त कीजिए। नर्मदा सूख जाएगी, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। बोलोगे सर ये चैप्टर पर नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। नर्मदा सूख जाएगी तो हम लोग कैसे बच सकेंगे? वनवासी स्त्री द्वारा ये बात क्यों कही गई है? वेरी इंपॉर्टेंट है। अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको अच्छे से कर लेना। 6वां प्रश्न है इंपॉर्टेंट। 4 नंबर के जितने भी प्रश्न यहाँ पर दिया गया सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जनतंत्र कविता में निहित भाव क्या है? मरिया प्रथा ने सी कुमार की जिंदगी कैसे बदल दिया? ये 15वां क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस में आपको कर लेना है। कुछ क्वेश्चंस को जो आपको सिमिलर लगते हैं, समान जैसे उत्तर है, तो उसको आप एक लिस्ट तैयार कर लेंगे, उससे आपको याद करना पड़ेगा। इस तरह से एक था पेड़ एक था ठूंठ पाठ के शीर्षक के साथ हरता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राम रतन धन को जन्म जन्म की पूंजी कहने का क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ से आपको करना है। ये सभी प्रश्नों को देख लेना है। उसके बाद पत्र लेखन में आपको इसी टॉपिक पर आपको देखने को मिलेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र है, महामारी के बारे में है, और आपको अंक सूची की द्वितीय प्रति। तो ये सभी प्रश्नों को एक बार अच्छे से देख ले। 4 आपको अभ्यास कर लेना है। आपको शिक्षण शुल्क मुक्ति कर लेंगे, और ये या तो आपको परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र वाला कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाता है। निबंध लेखन में कोरोना वायरस है। छत्तीसगढ़ की 4 चिन्हारे
नरवा घुरवा और बाड़ी, इसको आपको इम्पोर्टेंट है वो कर लेना है। स्वच्छता भारत अभियान करना है। समय का सदुपयोग कर सकते हैं, जीवन में खेलों का महत्व है, कंप्यूटर एक मानव मस्तिष्क है, ऑनलाइन शिक्षा का महत्व, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको कर लेना है। और अपठित गद्य